हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं क्रिएटर। तो आज हम एनालाइज करेंगे थर्ड अपीयरेंस ऑफ ओजी डैनियल इन यूआई मोड। हमें पता है कि यूआई डैनियल बस तभी आता है जब उसकी बॉडी या तो अनकॉन्शियस हो या फिर नियरली किसी डेथ सिचुएशन में हो, यानी डेथ टू अनकॉन्शियस स्टेट में हो, और उसी के बीच आता है ये हैकर। और अब काफी मार खाने के बाद पहले इस कौवे से और फिर कीटे किम से, एंड स्पेशल थैंक गोज टू दिस बुड्ढा, जिसकी वजह से हमें मॉन्स्टर वर्सेस हैकर देखने को मिलेगा। आई मीन ये बुड्ढा अगर शायद डैनियल को एक लात ना मारता ना लास्ट में, तो शायद यूआई डैनियल आता ही नहीं। एंड इस बुड्ढे के लात मारने से यूआई डैनियल हमें फॉर्म में दिख रहा है। सो स्पेशल थैंक्स टू दिस बुड्ढे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब हमें क्या दिखने वाला है। यूआई डैनियल के पहले कीटे किम एक ही बात बोल रहा था, मुझे गन से मिलना है, मुझे तेरे मास्टर से मिलना है, मुझे गन पार्क से मिलना है। तो अब डैनियल इसे दिखाएगा गन पार्क। बोले तो डैनियल अपना यूआई मोड है उसको सेट करेगा इसके लेवल के हिसाब से, क्योंकि जैसे तुम्हें पता होगा कि यूआई मोड अपने सामने वाले एनिमी है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ सेट करता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जो सामने खड़ा है वो तो लिटरली दरिंदा है, वो तो मॉन्स्टर है, वो तो कुछ टेक्निक्स भी यूज नहीं करता, वो तो फाइट के लिए बस रॉ पावर रॉ स्ट्रेंथ यूज करता है। अब वो पता नहीं किसकी स्ट्रेंथ है, डेस्पेयर की स्ट्रेंथ है, सैडनेस की स्ट्रेंथ है, पता नहीं किसकी स्ट्रेंथ है, बट वो जो यूज करता है वो है रॉ स्ट्रेंथ। और उसको हराने के लिए अब हमें ये देखना होगा कि डैनियल की यूआई फॉर्म क्या यूज करेगी उसके खिलाफ, क्या है जो उसके पार में जाएगा, उसके टक्कर में जाएगा। क्योंकि हमने तो अभी तक कीटे किम की भी फुल फॉर्म नहीं देखी है, अभी तो हमने बस उसको स्टार्ट होते हुए देखा है। अभी डैनियल ने जिन्यूंग पार्क को भी प्री जनरेशन के 20 को कॉपी करता हुआ देखा है। जिन्यूंग पार्क लड़ाई कर रहा था कीटे किम से किसके मूव्स इस्तेमाल करके, शिंगेन गैप्रियोंग किम के और एक से एक खतरनाक इंसान के मूव्स इस्तेमाल कर रहा था। और डैनियल क्या कर रहा था, डैनियल भले ही अधमरा पड़ा था बट स्टिल उसने वो सारी चीजें देखी थी। और जब डैनियल कुछ देख लेता है और उसके बाद अगर वो यूआई मोड में चला गया तो वो उन सारी चीजों को आराम से यूज कर सकता है। और अब बुशान आर्क के बाद, उस मगरमच्छ के जाने के बाद डैनियल काफी स्ट्रांग हो चुका है, उसके पास उसका एक खुद का पाथ भी है। और यूआई डैनियल पाथ प्लस ये खतरनाक बीस्ट जो कि डैनियल के पॉकेट में रखे हुए हैं। आई मीन उनकी टेक्निक लिटरली डैनियल के पॉकेट में है, वो जब चाहे तब उन्हें निकाल के इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि यूआई डैनियल कीटे किम की खोल के लेगा। बट सवाल ये है, क्या कीटे किम आसानी से दे देगा? आई मीन वो तो कोई टेक्निक भी यूज नहीं करता। तुम्हें पता है कि भाई कीटे किम की बहुत टाइट है बॉडी और मसल्स, और बड़ी भी है बॉडी, और उसके पास स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। कीटे किम इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला। और जबकि हमने उसकी स्ट्रेंथ का फुल एक्सटेंड भी नहीं देखा अभी तक, लगता नहीं है कि वो हारेगा। वो दरिंदा है जो इतने खतरनाक पंचेस खाने के बाद भी खड़ा हो गया और खड़े होके फुल फॉर्म में है। आई मीन खड़े होके थोड़ा बहुत कुछ फर्क भी नहीं पड़ा उसको। देखो अब दो चीज हो सकती है, या तो डैनियल जीतेगा या कीटे किम जीतेगा। इन दोनों की फाइट नॉर्मल नहीं होने वाली है। अभी तक एक तरफ फाइट चल रही थी, कीटे किम जीतता जा रहा था और कोई मतलब उसके सामने टिकता भी नहीं जा रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट इतनी खतरनाक टक्कर भी नहीं दी जिन्यूंग पार्क ने कीटे किम को। आई मीन दी बहुत बढ़िया टक्कर दी, मारा उसे, कूटा बहुत गंदा मारा, बट कीटे किम यार अपनी अभी तक फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं कर पाया। तुम लोगों को पता है, मुझे पता है कीटे किम कितना बड़ा जानवर है। अगर डैनियल पार्क उसे पीट पीट के बेहोश भी कर दे तो वो साला दोबारा खड़ा हो जाएगा। और यही समस्या है कि ये साला खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या? और डैनियल के जीतने के चांसेस थोड़े से कम भी हैं। क्यों? क्योंकि डैनियल कितनी देर से मार खा रहा है। आई मीन डैनियल कितना एग्जॉस्ट हो चुका है, डैनियल बहुत ज्यादा थक चुका है, उसका ब्लड भी बह चुका है और उसके हाथ के अंदर इस साले कौवे ने बाहर भी घुसा दिए थे। डैनियल खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी विल के कारण, अपनी विल पावर के कारण खड़ा है। और हम तो जानते ही हैं कि कीटे किम कितना बड़ा दरिंदा है, गिर भी गया तो फिर उड़ जाएगा, और ये बंदा फिर उठ गया तो सबको उठा देगा। कीटे किम लास्ट स्टैंडिंग तो होगा ही होगा। इसकी रॉ स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है और इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। ये इसकी स्ट्रेंथ तुम कभी कभार मेरे को 9 टेल बीस का चक्रा लगने लग जाता है, जैसे कि उसका चक्रा कभी खत्म नहीं होता था, इस साड़े की रॉ स्ट्रेंथ कभी खत्म ही नहीं होती। ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी जिंदा। और जिन्यूंग पार्क ने के इतनी इंसल्ट करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं।
जिनयूंग पार्क ने तो इसकी माँ को भी गालियां दे दी थी और ये भी बोल रहा था कि मैं तेरे को तेरे बाप की जगह सजा दूंगा। अब जिनयूंग पार्क लेटा पड़ा हुआ है। क्या गुल खिला के गया है ये कम गुस्से में रहता है क्या? वैसे ये कम दरिंदा है क्या कि इसको और खतरनाक फॉर्म में लेके आ गया? अब स्काई भाई के अकॉर्डिंग फाइट के बाद जोहान आएगा क्योंकि वो कीटे किम को काफी समय से ढूंढ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी के टाइम पे जो स्टैंड कर सकता है कीटे किम के आगे जोहान ही है और जोहान उसको ढूंढ भी रहा है काफी समय से। अगर जोहान भी नहीं आया तो कोई ना कोई तो आएगा इसे बचाने। अब बस देखना ही है कि कौन आएगा। जैसे कि डैनियल की सेकंड बॉडी और पावरफुल जो कि इनको हैंडल करे। अभी तो मॉन्स्टर वर्सेस हैकर होने वाला है और ये हैकर इस बार फुल फॉर्म में है। बस पीटीजे हमारे एलना लगा दे इसको, बस 2-3 मिनट का स्क्रीन टाइम दे के कि पता चले बाद में बेहोश हो जाए एंड इसको इसी तरीके से एंड कर दे। आई होप ऐसा ना हो। दोनों इस बार फुल फॉर्म में है बट इस बार जो यूआई डैनियल ने ऑरा एमिट किया है जिसकी वजह से कीटे किम भी रुक गया था जिनयूंग पार्क को मारते हुए, बहुत ही खतरनाक है और देखने लायक है। तो चलो, अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी है या कोई आइडिया है तो तुम नीचे लिख सकते हो। और तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।